नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। किसानों के समर्थन में एनयूसीआई कार्यकर्ताओं ने अमन वशिष्ठ के नेतृत्व में भाजपा सांसद अरविंद शर्मा के रोहतक कार्यालय का किया घेराव। एनयूसीआई के प्रदेश प्रवक्ता अमन वशिष्ठ ने कहा, किसानों के जायज हक की लड़ाई लड़ने में सरकार से आर पार करने को तैयार हैं किसान। 30 दिनों से दिल्ली में आंदोलन में बैठे हैं किसान। 35 से अधिक किसानों की हो चुकी है मौत, किंतु भाजपा सरकार बनी है मूक दर्शक। किसान सरकार को आगामी चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को हरा सिखाएंगे सबक। आज रोहतक में एनयूसीआई के प्रदेश प्रवक्ता अमन वशिष्ठ के नेतृत्व में रोहतक लोकसभा के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के रोहतक स्थित कार्यालय का घेराव किया गया। इस घेराव के लिए वशिष्ठ ने केंद्र व प्रदेश सरकार की मौजूदा भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, मौजूदा भाजपा सरकार केवल अपने हित की सोच रही है, न कि देश व प्रदेश के छात्र, युवा, मजदूर व किसान व अन्य किसी वर्ग की। अमन वशिष्ठ का कहना था कि जिस तरह देश के अन्नदाता इस कड़ी सर्दी में अपने जायज हक की लड़ाई के लिए पिछले 30 दिनों से दिल्ली में आंदोलन पर डटे हैं, 35 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है और मौजूदा सरकार उनके इस संघर्ष को जिस तरह मूक दर्शक बनकर देख रही है, किसान सरकार को आगामी चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को हराकर इसका सबक सिखाएंगे। वशिष्ठ ने कहा, सरकार देश के अन्नदाता को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का अथक प्रयास कर रही है, मगर देश की जनता किसानों के साथ खड़ी देख सरकार पूर्ण रूप से बौखला चुकी है। 3 काले कृषि कानूनों ने मौजूदा सरकार के मुखौटे को उतार दिया है। वास्तव में भाजपा सरकार का मूल मंत्र है किसानों का शोषण, पूंजीपतियों का पोषण। उन्होंने कहा, जिस तरह सरकार 3 काले कृषि कानूनों को खत्म करने में अपना अपमान महसूस कर रही है, इससे मौजूदा सरकार का किसान विरोधी चेहरा सामने आ गया। दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि एक तरफ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद को किसान बताते हैं, दूसरी तरफ हरियाणा के अन्नदाता को कभी पुलिस का बल प्रयोग करके घर से उठवा कर जेल में डलवा देते हैं, कभी वह जब किसान उनके पास अपने फरियाद लेकर आते हैं तो उन किसानों पर मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। एनयूसीआई के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा, सरकार की इन काली करतूतों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति व पूंजीपतियों की हितैषी है। इस सरकार को समाज के किसी भी वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, अगर सरकार किसानों की इस जायज की बात नहीं मानती है तो समस्त हरियाणा प्रदेश एनयूसीआई संगठन का एक कार्यकर्ता व पदाधिकारी किसानों के साथ खड़ा है, मौजूदा सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। इस मौके पर युवा छात्र नेता विशाल धनखड़, आशीष शर्मा व महिला कांग्रेस से श्रीमती भावना व अन्य किसान नेता व छात्र मुख्य रूप से मौजूद थे। रोहतक से हर्षी सैनी की रिपोर्ट। मैं अमन वशिष्ठ, प्रवक्ता हरियाणा प्रदेश एनयूसीआई हरियाणा। आज किस विषय पर आपने प्रदर्शन किया? आज हमने रोहतक लोकसभा के सांसद श्री अरविंद शर्मा के कार्यालय का जो घेराव का हमने आज प्रदर्शन और उनके सामने प्रदर्शन किया। इसका मुख्य लक्ष्य है प्रदेश व केंद्र में विराजित मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की गलत मंशा जो किसानों के प्रति इस समय इन्होंने अपने मन में पाल रखी है, वह हरियाणा प्रदेश व भारत देश की सामान्य जनता के सामने लाना था। तो किसानों को आंदोलन के समर्थन में आपने ये प्रदर्शन किया? बिल्कुल, हरियाणा प्रदेश के किसान, देश के किसान व मजदूर, युवा व छात्र के पक्ष में मैंने आज ये प्रदर्शन तो ये तो सरकार तो कह रही है हरियाणा का तो किसान ही नहीं है उस प्रदर्शन में। किसान की कोई एक जाति, किसान का कोई एक क्षेत्र नहीं होता, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का तो काम ये है क्षेत्रवाद फैलाओ, भाईचारा तोड़ो, ठीक है। आज पंजाब का जो किसान बैठा है उसमें हरियाणा प्रदेश का भी किसान वहाँ पे शामिल है। अगर सरकार वहाँ पे जाके देखे तो मैं हरियाणा प्रदेश की सरकार से पूछना चाहूँगा कितनी बार वहाँ पे गई है, इनके नुमाइंदे कितनी बार किसान आंदोलन में गए हैं, एक बार भी बता दे। अच्छा, जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, कल सामने आया था कि भी जो सीएम गए थे अम्बाड़ा में, वहाँ पे काले झंडे दिखाए गए थे और अब उन जो प्रदर्शनकारी थे उन पर हत्या के प्रयास तक के मामले दर्ज हुए। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक काम हो चुका है कि जो भी वर्ग अपनी आवाज़ को उठाएगा उसकी आवाज़ को पुलिस के बल पर मुकदमे दर्ज करवा कर
दबा दी जाएगी। मैं ये सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि ऐसी क्या कंडीशन आ गई थी जो कि हमारे देश के अन्नदाता को, मुख्यमंत्री महोदय को काले झंडे दिखाने पड़े और सरकार ने फिर भी अपना काफिला न रोका और वह चलते मने। तो अगर जब किसानों की आवाज़ नहीं सुनेगी सरकार तो उसका असर तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज दुष्यंत भी गए हैं उचाना, तो उनका जो हेलीपोर्ट है वो भी खोद दिया गया। जो किसानों का विरोध है वो बढ़ता जा रहा है लगातार। तो किसानों का विरोध बढ़ेगा, ठीक है। मैं उदाहरण से बताऊँगा, जब बच्चा रोता है तब माँ दूध देती है, हमारे देसी भाषा में कहा जाता है। पर हमारा देश के सरकार इस कथन से बिल्कुल परे है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हमारे देश के किसान को कितने दिन हो लिए दिल्ली में इतने कड़े संघर्ष कर रही है, इतनी सर्दी में, ठीक है। हमारे हरियाणा लगभग 35 मौतें हो चुकी हैं। फिर आप देखो हमारे देश के किसान किस तरह अकाल मौत मर रहा है, खुद खुशी कर रहा है, क्योंकि वो किसान है, उसकी आत्मा जागी हुई है, सरकार की तरह मरी हुई नहीं हुई। किसान कहता है कि जुल्म करना भी और जुल्म सहना भी दोनों ही जुल्म है, दोनों ही पाप है। तो मैं किसानों के समर्थन में और सरकारों का मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ। जो आज आपने ज्ञापन सौंपे क्या? ज्ञापन सौंप के क्या करूँगा मैं? मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज आपने घेराव किया। हाँ, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री, हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार, ठीक है, दोनों अंधे और बहरे हो, मुख दर्शक हो चुके हैं। वो ये नहीं, उनको जब जिसको खड़ा हुआ नहीं दिख रहा उसे पड़ा हुआ क्या दिखेगा, ठीक। हमारे देश के किसान को इतने दिन हो लिए, वहाँ पे 35 मौतें हो चुकी हैं नियर बाय, ठीक। जब उनको उस चीज़ का नहीं मालूम लग रहा तो वो मेरे ज्ञापन के क्या वैल्यू रखेंगे? जिसको खड़ा नहीं दिख रहा उसे पड़ा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। मैं दोबारा यही बात दोहरा रहा हूँ आपके सामने, और मैं आपके माध्यम से फिर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपने NSY संगठन की ओर से कह रहा हूँ, जब तक मेरे देश के किसान के साथ, मेरे देश के मजदूर के साथ, मेरे देश के युवा के साथ, छात्र के साथ मौजूदा सरकार कोई भी हो, अगर इनका साथ अन्याय करेगी तो मेरा संगठन NSY और का एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी हमारे इन चारों पांचों वर्गों के साथ खड़ा मिलेगा, चाहे सरकार कोई भी हो। आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भी, और प्रियंका गांधी को, दीपेंद्र हुड्डा, इनको अरेस्ट किया गया है, उनको राष्ट्रपति भवन जाने से रोका। तो मैंने बोल तो दिया, मौजूदा सरकार की तो सत्ता तो सुनना ही नहीं चाहती सरकार, और सत्ता वो इंसान नहीं सुनना चाहता जिसमें खुद में कसूर हो। अब आपने कहा प्रियंका गांधी जी व माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपना राष्ट्रपति भवन में मेमोरेंडम ही सौंपने गए होंगे, ठीक है, या कोई किसानों के पैदल मार्च करने गए थे और किसानों की हक की लड़ाई लड़ने गए थे, तो सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। सरकार तो सत्ता से बिल्कुल परे भागना चाहती है, पर सत्ता से दूर कभी भी नहीं भागा जाएगा, ठीक है। और